अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुश आमदीद। आज हम एनालिसिस की सीरीज़ के अंदर लाए हैं सरजानी टाउन के सेक्टर 10 के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ होंगे तादिम भाई, और तादिम भाई से हम इसके जितने भी मामलात हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो तादिम भाई, ये बताएं कि जो सरजानी का सेक्टर 10 है, इसकी लोकेशन क्या है? इसको जाना हो हमें तो कहाँ से जाएं और क्या प्रोमिनेंट इसकी कोई पोजीशन बनती है, उसके ज़रा बारे में बताइए। सलमान भी अगर हम सरजानी सेक्टर 10 के हवाले से बात करें तो एक तो ये आपको नागन चौरंगी वाला जो रोड है, ये अगर आप फोर के चौरंगी न्यू कराची की तरफ आते हैं तो नागन से आप फोर के चौरंगी आएंगे और फोर फोर के चौरंगी से भी स्ट्रेट आप आएंगे तो आपको आगे पावर हाउस चौरंगी मिलेगी। उसके बाद आपको केडीए नहीं, पहले आपको केडीए के फ्लैट्स मिलेंगे, उसके बाद आपको पावर हाउस चौरंगी मिलेगी, उसके बाद आपको राइट हैंड के ऊपर सेक्टर 10 मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप दूसरी तरफ से आते हैं, हाईवे की तरफ से आना चाहें तो हाईवे की तरफ से आपको मेहमार मोड़ से आना है। मेहमार मोड़ से आप टुवर्ड्स चलते जाएंगे, लास्ट में आपको एहसनाबाद मिलेगा। एहसनाबाद इंडस्ट्रियल एरिया से लेफ्ट हैंड को टर्न होंगे आप, रोड आपको साथ साथ लेके चलेगा, ये टर्न होगा साथ ही। आपने फोर के चौरंगी से फिर राइट हैंड पे होना, उसके बाद आपको फोर के चौरंगी के बाद केडीए फ्लैट्स मिलेंगे और फिर पावर हाउस, और उसके बाद आपको सेक्टर 10 मिल जाएगा। अच्छा तादिम भाई, ये बताएं कि जो सेक्टर 10 है, इसमें अभी क्या फैसिलिटीज़ हैं? वहाँ आबादी वगैरह आने का ऑप्शन क्या है? अगर आबादी है तो पानी बिजली गैस, वहाँ गैस जो है वो आ चुकी है वहाँ, या क्या पोजीशन है इस चीज़ों की? सलमान भी अगर सेक्टर 10 के हवाले से हम डिस्कस करें तो सेक्टर 10 के अंदर अभी बिजली जो है वो प्रॉपर नहीं आई है, कुंडे से आई है अभी। पानी आपको जो है वो अभी नहीं मिला है, गैस भी नहीं है, सिर्फ सेवेज लाइन डली हुई है, बिजली आपके कुंडे की है, प्रॉपर अभी नहीं आई है वहाँ पे। उसके अलावा थोड़ी बहुत आबादी आ गई है वहाँ पे, लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे रहना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिजिकली ऐसा भी बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है कि जिसको हम कहेंगे बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया हो गया। बस अभी इनिशियल स्टार्टिंग है वहाँ की। तो इनके जो जो आबादी होना शुरू हुई है, ये कौन कौन से इसके सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बेसिकली आबादी आना शुरू हुई है, और इसके टोटल सब सेक्टर बनते कितने हैं 10 के अंदर? सलमान भी अगर देखने जाएं तो इसके अंदर सेक्टर तो 7 हैं, इसके सेक्टर 10 के अंदर सब सेक्टर 7 है। अच्छा, इसके अंदर जो आबादी आई है वो आपको 1 में मिल जाती है, उसके अलावा 5 में, और कुछ थोड़ी बहुत जो है वो 6 में शायद मिल जाए आपको। पीछे की तरफ को अभी आबादी नहीं आई क्योंकि रोड के करीब करीब आबादी आना शुरू हुई है, पीछे अभी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ऐसा ऐसा जैसे जैसे फैसिलिटीज़ मिलती जाएंगी तो हम पे वो पीछे की तरफ को जो है आबादी बढ़ती जाएगी यहाँ पे। तो इसके अंदर सलमान भी जो सब सेक्टर्स हैं वो तो 7 हैं, और उसके अंदर जो ये अपना जो सरजानी है उसके अंदर जो सेटिंग है इनकी सब सेक्टरों की, सारे जितने भी सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो सब सेक्टर्स आते हैं वो डिवाइडिंग उनकी 25 मीटर की होती है। उसके बाद जो सेंटर के अंदर कुछ पार्क फेसिंग आ जाते हैं या कुछ 240 के 400 के आते हैं, उसके अंदर आपको 12 मीटर और 14 मीटर की गलियां मिल जाती हैं, और जनरल जो गलियां हैं वो तकरीबन 6 मीटर की हैं, 6 मीटर से बड़ी गली नहीं है 120 के आगे और 64 गज के आगे। मेरे ख्याल से जो आपकी ये 6 मीटर है, ये ज़्यादा तो 60 गज वाले जो कैटेगरी है उसमें ज़्यादा आती है, वो कुछ 120 एक पे सौ भी बीस आते में भी आ हैं जाती जी। है वैसे। अच्छा, तो रोड्स की तो आपने साइजेस बता दिए, इसके अंदर जो प्लॉट साइजेस हैं उनके ऊपर भी बताएं कि इनके अंदर प्लॉट कितनी कैटेगरीज के आएंगे इसके अंदर। सलमान भी सेक्टर 10 के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 64 गज के मिल जाते हैं, 124 गज के प्लॉट मिल जाते हैं, उसके अलावा कुछ प्लॉट आपको 240 मिलते हैं, और कुछ प्लॉट आपको 400 गज के भी मिल जाते हैं। अच्छा, अगर आपने देखना हो कि आज हमने प्लॉट लेना है, तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो क्या क्या चेक करनी होंगी इसके अंदर, और उसके बारे में बताइए ज़रा। सलमान भी क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, सजानी जो गवर्नमेंट का लाट किया हुआ, तो इसके अंदर गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन होती है। आपको 4 चालान देखने होते हैं, सबसे मेन तो इनका पहला चालान होता है, उसके बाद आपको चार बाकी 3 चालान देखने हैं, उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजेसन है, पोजेसन ऑर्डर है आपका, और साइट प्लान निकल के आता है यहाँ पे आपको। इसके अलावा आपको अलॉटमेंट ऑर्डर मिल जाता है, और ट्रांसफ़र अगर होगी फाइल तो ट्रांसफ़र मिलेगा, वरना ये 3-4 पेपर्स ही होते हैं जो होते हैं। अगर आपकी ट्रांसफ़र फाइल होगी तो आपको ट्रांसफ़र लेटर भी मिलेगा इसके अंदर। मेरे ख्याल से जैसे सरजानी के अंदर तो जो कॉन्सेप्ट है वो दो किस्म के होता है ना, कि एक होती है फुल पेमेंट होती है, एक कंप्लीट होती है जी आपकी। जी। तो जैसे अगर अलॉटी की फाइल है तो वो फुल पेमेंट है, जिसमें 4 चालान होंगे और अलॉटमेंट जी होगा आपके पास। बाकी अगर कंप्लीट है तो उसमें साइट प्लान और फिर जी। वो ट्रांसफ़र वगैरह उसके बाद ऐड हो जाते हैं। अच्छा, तो इनका अगर जैसे फाइल वेरीफाई करवानी है या और मामला देखने हैं, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? केडीए जाएंगे हम, या इनका ऑफिस सुना है कोई चेंज हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ज़रा। सलमान भी पहले जो इनकी ट्रांजैक्शन होती थी वो सरजानी से नहीं होती थी,
पहले हमें सिविक सेंटर आना होता था, ये मशक सेंटर के साथ हसन स्क्वायर पे जो सिविक सेंटर यहाँ से डील होती थी। लेकिन फिर यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि लोड बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिनके ऑफिसेज यहाँ पे हैं। तो फिर सरजानी क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर ट्रांजेक्शन अच्छी खासी होती हैं, तो उसके सहूलत के लिए सरजानी वालों के लिए वो ए के अंदर इनका एक ऑफिस था, साइड ऑफिस था, उसको इन्होंने प्रॉपर काम के लिए मुख्तस कर दिया है। सरजानी की ट्रांजेक्शन होती है, अगर ट्रांसफ़र लेटर ट्रांसफ़र के हवाले से या कोई डिमॉर्गेशन हो, चाहे कोई और मामलात हों, आपके वेरिफिकेशन हो, तो सब जो है वो सेक्टर 4A के अंदर इनका मेन रोड के ऊपर ऑफिस है, वहाँ से आप इससे जो है वो सब मामला देख सकते हैं। अच्छा, जो एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि प्राइसेस, और फिर उसी के साथ ही आता है कि जो प्राइसेस हैं उनकी मतलब क्या प्रोस्पेक्ट है कि बढ़ेंगे, कम हुए हैं, क्या पोजीशन है? तो ज़रा पिछले रेट्स के ऊपर अगर आपको आइडिया हो कि पहले क्या रेट चल रहे थे और आज की करंट मार्केट में क्या रेट हैं, उसके बारे में बताइए। सलमान भाई, अगर हम इसकी सरजानी की बात करें तो कुछ टाइम पहले तकरीबन आप कह लें 2 साल पहले बहुत तेज़ी आई थी इसके अंदर। 2 साल से ये थोड़ा-सा डाउन पे है, इसके अंदर कोई रेट के चेंजिंग नहीं है। अगर आप 64 गज़ की फ़ाइलों की बात करें, 64 गज़ की फ़ाइल अगर आप देखते हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर, तो आपको 4 लाख से लेके तो 8 लाख तक के रेटों में मिलना शुरू हो जाती हैं आपको सेक्टर्स वाइज़, सब सेक्टर के हवाले से। अच्छा, जो 120 गज़ की 124 गज़ वाली जो फ़ाइलें हैं, वो आपको अगर देखने जाते हैं तो वो 10 के अराउंड मिलती है, 10 से लेके 15 के बिटवीन मिलना शुरू हो जाती हैं फ़ाइलें। जो शुरू की फ़ाइलें होती हैं वो थोड़ी 15 से ऊपर भी चली जाती हैं, जो रोड के करीब आ जाती हैं, जिनमें अभी इस टाइम पे भी पोज़ीशन मिल रहा है। अच्छा, इसकी जो 240 गज़ की जो फ़ाइलें हैं, 240 गज़ की फ़ाइलें बहुत ही कम है, उसकी सेल परचेज़ कम है, उसके अंदर इतने ज़्यादा मामलात सुनाई नहीं देते हैं। अगर वो देखने भी जाते हैं तो तकरीबन आप कह लें कि 20 के अराउंड मिलती हैं, 20 से 25 के दरमियान के आप रेट रख सकते हैं इसके। और जो 400 गज़ की फाइलें हैं वो तो बिल्कुल ही नापैद हैं, आप कह लें कि बिल्कुल ही गिनती के प्लॉट हैं वहाँ पे, और उसकी सेल परचेज़ भी बहुत कम है। अभी तक हमारे सुनने में जो है वो 400 गज़ की फाइल नहीं आई है, हमने काफ़ी ट्रांज़ैक्शंस की हैं इसकी सजाने की, लेकिन 400 गज़ की फाइल कभी हमारे पास नहीं आई है। लेकिन अगर हम एक आइडिया लगाना चाहें जो आज के रेट हैं, तो उसके हवाले से जो 400 गज़ की फाइल है वो आपको 30 प्लस की रेटों में मिलनी चाहिए, 30 और 40 के बिटवीन कहीं रेटों में आपको ये फाइलें मिल जानी चाहिए। रोड के अलावा इसकी कुछ फाइलें जो है वो 400 गज़ की रोड के ऊपर भी आती हैं, रोड के रेट अलग होते हैं। रोड आबाद हैं इसके, रोड चलते में हैं, तो रोडों के जो रेट हैं मेन रोड के वो थोड़े से अलग हैं इसके। जैसे सरजानी सेक्टर 10 जो है हमारा, इसकी जो सराउंडिंग है, इसके रोड कितने बड़े हैं? मतलब एक तो आपने बताया कि 90 मीटर का रोड है जो मेन पे लग रहा है। इसके अलावा जो इसके जैसे इसके साथ में मेरे ख्याल से सेक्टर 13 आता है इसके बिल्कुल ए साथ ही। एक तरफ इसके 13 आ जाता है, इससे पहले 7 आता है, इसके सामने जो है वो 11 और 6 थोड़ा-थोड़ा लग जाता है आपको। उसके अलावा अगर हम इसकी बैक की बात करें तो बैक के ऊपर इसको सेक्टर 8 जो है वो फ़ेस कर लेता है। अच्छा, इसकी जो रोड्स की बात करें तो मेन तो ये जो ज फोर के चौरंगी वाला रोड है, ये 300 फीट का रोड है। इसके अलावा जो इसके साइड के रोड हैं वो 150 फीट के रोड हैं, 150 से छोटे नहीं हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जिसके अंदर 100 फीट के रोड है, लेकिन इसको जो है वो 150 फीट रोड जो है वो लगते हैं। बैक साइड वाला जो रोड है वो भी इसको जो 8 और 10 की डिवाइडिंग है, वहाँ पे भी इसको जो है वो 150 फीट रोड लगता है। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि जैसे लोग होते हैं वो हमारी वीडियोस भी देखते हैं, तो वो एक आइडिया देना होता है ना कि बेसिकली आज आप जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करें ना करें, रेट बढ़ेगा या कम होगा, तो उसके ऊपर क्या आपकी राय है अभी? सलमान भाई, जो रेट आज मिल रहा है उसके हिसाब से तो अगर हम देखने जाएँ तो कब्ज़े के अंदर भी प्लॉट नहीं मिलते हैं। तो ये जो रेट हैं ये तो आप कह लें जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास है या जिन्होंने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर जगह है वो जाएँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर कोई लो बजट वाला है वो वहाँ रहना चाहता है तो रिहाइश भी हो सकती है, वहाँ पे आबादी है, ऐसा नहीं है कि आबादी बिल्कुल ही नहीं है। 10 के अंदर आबादी भी है, आप जाके रिहाइश भी कर सकते हैं, अपने मामलात ज़िंदगी जो है वो आराम से गुज़ारा कर सकते हैं। वहाँ पे आपको खाने-पीने की अशिया सब चीज़ें मिल जाती हैं। सराउंडिंग में आपको 7 के अंदर जो है वो 7 और 4 के अंदर बैंक वगैरह खुल गए हैं, आपको ट्रांज़ैक्शन वगैरह जो बैंक से रिलेटेड होती हैं, उसमें भी सहूलत हो जाती है। फिर बेसिक आपको ट्रांसपोर्ट है, वो ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, तो आपको बसों का भी इश्यू नहीं होता है। आप ईज़िली वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। तो व्यूअर्स, ये थी वीडियो हमारी इस टॉपिक के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सरजानी जो एरिया है इसके बारे में भी काफ़ी इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।